नमस्कार दोस्तों, और इस वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल फिल्म अवार्ड्स 2017 के बारे में। तो पहले इस बार के जो विनर्स हैं वो कौन हैं, ये डिस्कस करने से पहले ये जान लेते हैं कि नेशनल फिल्म अवार्ड्स की हिस्ट्री क्या है। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि आप ये वीडियो शेयर करें, लाइक ज़रूर करें इसको, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। सो लेट्स फाइंड आउट कि हिस्ट्री क्या है नेशनल फिल्म अवार्ड्स की। देखिए, नेशनल फिल्म अवार्ड सबसे पहले प्रेजेंट किए थे 1954 में, और ऑफ कोर्स 1954 में जो प्रीवियस ईयर था 1953, उस साल जो मूवीज़ बनी थी उनको सम्मानित किया गया था, और ये प्रथा हर साल चलती आ रही है। भारत सरकार ने नेशनल फिल्म अवार्ड्स जैसा एक अवार्ड क्यों बनाया? बेसिकली वो चाहते थे नेशनल स्केल पर इंडियन आर्ट और इंडियन कल्चर को प्रमोट किया जाए। शायद ही आपको किसी और देश में इस तरीके का स्टेट स्पॉन्सर्ड अवार्ड मिले जो मूवीज़ को इस तरीके से प्रमोट करता है। उसके अलावा देखिए, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि 1973 में द इंडियन डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल ने ये जो सेरेमनी है नेशनल फिल्म अवार्ड्स की, उसको एडमिनिस्टर करना शुरू कर दिया। अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानते हैं नेशनल फिल्म अवार्ड्स के बारे में। देखिए, अगर किसी ने अब तक सबसे ज़्यादा नेशनल अवार्ड जीते हैं तो वो हैं लेजेंडरी बंगाली फिल्म मेकर सत्यजीत रे साहब। देखिए, सत्यजीत रे साहब ने 32 नेशनल अवार्ड जीते हैं। ये हाईएस्ट नंबर ऑफ विन्स है, कोई इनके आसपास भी नहीं आता। इसमें से 6 बार इन्होंने फॉर बेस्ट डायरेक्टर ये अवार्ड पाया था। मगर रे साहब अपनी मूवीज़ में और भी बहुत सारी चीज़ें करते थे, एडिटिंग करते थे और वेरियस तरीके से कंट्रीब्यूट करते थे, तो उनके लिए भी इनको अवार्ड मिले थे। उसके अलावा देखिए, इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि 1992 में इनको यूएस में ऑस्कर से भी सम्मानित किया गया फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट, और उसी साल 1992 में इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। उसके अलावा देखिए, एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आपको मैंने बताया सबसे पहली बार नेशनल अवार्ड्स दिए गए थे 1954 में। तो देखिए, उस समय ना, ये आज के ज़माने में जो हमारा है नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट फीचर फिल्म, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक अवार्ड माना जाता है। इंपॉर्टेंट तो नहीं, मगर सबसे ज़्यादा नज़र इस पर ही होती है कि बेस्ट फीचर फिल्म कौन सी होगी। तो देखिए, जो सबसे पहला जो अवार्ड दिया गया था वो दिया गया था श्यामची आई को। ये एक मराठी फिल्म है, और उस समय देखिए, नेशनल फिल्म अवार्ड को नेशनल फिल्म अवार्ड नहीं कहते थे, उस वक्त इसको कहते थे प्रेसिडेंट्स गोल्ड मेडल फॉर ऑल इंडिया बेस्ट फीचर फिल्म। ठीक है, तो उस समय ये अवार्ड दिया गया था इस मराठी मूवी को। ये भी आपको बताना ज़रूरी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है। देखिए, जिसको भी ये अवार्ड मिलता है उनको एक मेडालियन दिया जाता है। उसके अलावा कैश प्राइज़ होता है, एक सर्टेन कैश प्राइज़, और साथ में सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट। हर साल देखिए, सरकार इसके लिए एक पैनल बिठाती है, और वो पैनल डिसाइड करता है कि किस को ये अवार्ड दिया जाना चाहिए, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फाइनली ये अवार्ड्स प्रेजेंट करते हैं। देखिए, ये एक बार जब ये सेरेमनी हो गई, सबको अवार्ड्स प्रेजेंट कर दिए गए, फिर उसके बाद शुरू होता है नेशनल फिल्म फेस्टिवल, जिसमें जो भी मूवीज़ जीती हैं उनको स्क्रीन किया जाता है फॉर पब्लिक। आगे देखिए, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एमसीक्यू है आप लोगों के लिए, इसको आप कमेंट सेक्शन में अटेम्प्ट करिएगा। पहले विनर कौन थे दादा साहेब फाल्के अवार्ड के? जो आपको बताइए, दादा साहेब फाल्के अवार्ड हाईएस्ट अवार्ड माना जाता है इन सिनेमा इंडिया में। तो आपको बताना है कि इसके विनर कौन थे, पृथ्वीराज कपूर, अशोक चौहान, पंकज मलिक या देविका रानी। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसको ज़रूर अटेम्प्ट करिएगा, और इस जो क्वेश्चन का आंसर है आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा। देखिए, इस बार 2017 में बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया है कसाव को, जो एक मराठी मूवी है। अब आपको याद होगा, हमने अभी भी बात की थी 1954 में जो सबसे पहली बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया था, वो भी एक मराठी मूवी को दिया था। 2017 में भी एक मराठी मूवी को मिला है, तो इससे आपको याद रखने में थोड़ी आसानी होगी। अच्छा देखिए, ये जो मूवी है कसाव, इसके बारे में कुछ जान लीजिए, आपको इससे भी याद रखने में आसानी होगी। बेसिकली एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे मूवी है, डिप्रेशन, लोनलीनेस, और जिस तरीके से मेंटल हेल्थ को ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती है। तो एक मानव नाम के लड़के की स्टोरी है जिसको लोनलीनेस से वो काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रहा होता है, डिप्रेशन होता है उसको,
और किस तरीके से वो इन सब इश्यूज से लड़ता है। तो ये है बेस्ट फीचर फिल्म। आगे देखिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एमसीक्यू है, ये हम लोग मिलके करेंगे। तो देखिए मोस्ट फ्रेंडली स्टेट का जो अवार्ड दिया गया है इस बार, वो किसको दिया गया है? तो आपके सामने ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश। देखिए इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। जी हाँ, चाहे अखिलेश गवर्नमेंट इलेक्शन हार गई हो, मगर यहाँ पर उनको फुल मार्क्स दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट माना गया है। आगे देखिए बात करते हैं बेस्ट नॉन फीचर फिल्म की, जिसका अवार्ड दिया गया है फायरफ्लाइज इन द अबिस को। देखिए ये मूवी जो है वो नॉर्थ ईस्ट में जो कोल माइनर्स हैं उनकी दुर्दशा पे है। बहुत ही अपने आप में निराली मूवी है। आप ट्रेलर देखेंगे इसका, आपको काफ़ी फैसिनेटिंग लगेगी। उसके अलावा बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट का अवार्ड एक तेलुगु मूवी को मिला है, जिसका नाम शायद मुझसे गलत निकल जाए, सथामनम भवाती। आगे देखिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है अक्षय कुमार को फॉर हिज मूवी रुस्तम। ठीक है, तो आपको वैसे इससे क्वेश्चन आएगा नहीं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा फेमस न्यूज़ हो गई है। मेन अगर आपको याद रखना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो डायरेक्टर याद रख लेना, बेस्ट फीचर फिल्म, बेस्ट नॉन फीचर फिल्म वगैरह, और आगे आपको और कुछ यहाँ पे अवार्ड्स के नाम बताऊंगा, मेन वो याद रखना। ये वैसे आपको याद हो ही जाएगा, न्यूज़ में बहुत बार इसको रिपीट करेंगे, तो सारे अक्षय कुमार फैंस के लिए काफ़ी अच्छी ये न्यूज़। देखिए बेस्ट डायरेक्टर का भी जो अवार्ड है वो एक मराठी फिल्म के डायरेक्टर को मिला है। मूवी का नाम है वेंटिलेटर। जो डायरेक्टर है जिनको मिला है उनका नाम है राजेश मापुस्कर। ठीक है, मापुस्कर। तो ये एक कॉमेडी ड्रामा मूवी है वेंटिलेटर, और इसके लिए इनको ये अवार्ड मिला है। उसके अलावा देखिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का ये जो अवार्ड है वो मिला है जायरा वसीम को दंगल के लिए। और देखिए आगे बेस्ट एक्ट्रेस का जो अवार्ड मिला है वो सुरभि लक्ष्मी जी को मिला है। ठीक है, और अब बात करते हैं बेस्ट मूवी ऑन अ सोशल इशू। आगे देखिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बेस्ट फिल्म ऑन सोशल इशू पे जो अवार्ड है वो पिंक को मिला है। पिंक आपको याद होगा 2016 में मूवी आई थी, अमिताभ बच्चन भी थे इसमें, तो इसको मिला है फॉर बेस्ट मूवी ऑन सोशल इशू। तो याद रखिएगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आगे देखिए बात करते हैं बेस्ट फीचर फिल्म इन रीजनल लैंग्वेजेस। ठीक है, तो हमने वैसे एक बात कर ली बेस्ट फीचर फिल्म ओवरऑल जो थी वो, उसके बारे में हमने बात कर ली। अब बात कर रहे हैं बेस्ट फिल्म इन रीजनल लैंग्वेजेस। तो देखिए रीजनल लैंग्वेजेस में हिंदी में तो नीरजा को मिला है। नीरजा आपको पता होगा, नीरजा भनोत नाम की एक एयर होस्टेस थी, उनकी लाइफ पर ये मूवी बनी थी। सोनम कपूर ने इस मूवी पे एक्टिंग करी थी। ठीक है, उसके अलावा तमिल में जोकर को मिला है। जोकर काफ़ी एक एंटरटेनिंग मूवी मानी गई है, काफ़ी बढ़िया। और उसके अलावा और भी अवार्ड हैं जोकर से रिलेटेड भी बताऊँगा आपको। और बेसिकली आप बाकी जो है यहाँ पे जो नाम ये पढ़ लीजिएगा, इतने इंपॉर्टेंट तो नहीं है। मेन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द रीजनल मूवीज़, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नीरजा इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो आपको याद रखना ये वैसे बेस्ट फीचर फिल्म नहीं है, बेस्ट फीचर फिल्म इन हिंदी है ये। ठीक है, आगे देखिए बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का जो अवार्ड है वो जोकर मूवी से मिला है, जो आपको पता है तमिल रीजनल सिनेमा कैटेगरी से बेस्ट मूवी ये चुनी गई है। तो सुंदरा अय्यर जी को ये अवार्ड मिला है। और देखिए जोकर के बारे में थोड़ा बहुत जान लीजिए, काफ़ी फेमस मूवी है वहाँ पर। तो बेसिकली क्या होता है कि एक आदमी है इसमें, वो अपने आप को प्रेसिडेंट घोषित कर देता है। तो ऑफ कोर्स फ़नी सा काम है, तो आसपास के जो गांव के लोग हैं उसको जोकर बुलाते हैं, क्योंकि वो काफ़ी बार कोशिश करता है कि जो गांव के मसले हैं वो सुलझाए वगैरह। तो फिर उसके बाद उसका पास्ट दिखाया कि कैसे एक बार वो एक लड़की से प्यार करता था, मगर उसने कहा कि वो तभी उसे शादी करेगी कि उसके घर में अगर टॉयलेट होगा। तो बहुत ही एक फ़नी सा पॉलिटिकल सैटायर है और काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है। अब देखिए ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। बेस्ट फिल्म इन चिल्ड्रंस कैटेगरी। ठीक है, बेस्ट चिल्ड्रंस फिल्म, तो इसका अवार्ड मिला है धनक को। ठीक है, तो नागेश कुकनूर बहुत ही फेमस डायरेक्टर है, उनकी मूवी है। तो बेसिकली दो बच्चों की कहानी है, दो भाई बहन की कहानी है, और जो बहन है वो शाहरुख खान की फ़ैन होती है, जो भाई है वो सलमान खान का फ़ैन होता है, और तो ऐसी आगे स्टोरी बिल्डअप होती है। और बहुत सारे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में भी इसको सम्मानित किया गया था, और काफ़ी बार क्वेश्चन भी आ रखा है बेस्ट चिल्ड्रंस फिल्म कैटेगरी में जो फिल्म जिसको अवार्ड मिला था उससे। तो याद रखिएगा धनक। आगे देखिए बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड थुमे जाके जी को मिला है। ठीक है, उसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अवार्ड है
स्पेशल जूरी अवार्ड जो मोहनलाल जी को मिला है। ये देखिए बहुत ही बड़े एक्टर है रीजनल सिनेमा में, साउथ में तो बहुत ज़्यादा फेमस है ये। तो इनकी 3 मूवीज़ हैं, उनके लिए इन्होंने जो रोल निभाए हैं उसके लिए स्पेशल जूरी अवार्ड इनको दिया गया है। तो और आपको ये बताना चाहिए कि ये एक एक्टर हैं, प्रोड्यूसर रह चुके हैं, और कभी कभी इन्होंने गाने भी गाए हैं, और ज़्यादातर मलयालम मूवीज़ के लिए इनको जाना जाता है। अगर देखिए बेस्ट स्पेशल इफ़ेक्ट्स का जो अवार्ड है वो शिवाय को मिला है। ठीक है, अजय देवगन जी की मूवी है, आई थिंक डायरेक्ट भी इन्होंने ही की थी, हाँ डायरेक्ट भी अजय देवगन ने की थी। सो ये आपको याद रखना है, स्पेशल इफ़ेक्ट्स शिवाय। आगे देखिए कुछ और बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इनके बारे में भी जान लीजिए। बेस्ट एनिमेशन का अवार्ड मिला है हम चित्र बनाते हैं को। ठीक है, बेस्ट एजुकेशनल फिल्म का अवार्ड मिला है द वाटरफॉल्स को, और फाइनली बेस्ट एनवायरनमेंट फिल्म का अवार्ड दिया है द टाइगर हु क्रॉस्ड द लाइन को। ठीक है, ये तीनों याद कर लीजिएगा, इनसे भी क्वेश्चन आ सकता है। बाकी देखिए आपको बताना है कि यहाँ पर इस MCQ में कि कौन पहले विनर थे दादा साहेब फाल्के अवार्ड के, जो हाईएस्ट अवार्ड है इन इंडियन सिनेमा। तो ये क्वेश्चन मैंने आपसे वीडियो की स्टार्टिंग में पूछा था, इसका जो आंसर है वो है देविका रानी जी। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल्सो द एंड ऑफ द वीडियो। वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिए उसको, एंड यस थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड मैं जल्द ही आपके लिए एक और वीडियो लेके आऊँगा।